बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, हमेशा खुश रहें और कभी कोई दुख तकलीफ आपके नजदीक ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने पिछली अपनी 2 वीडियोस में मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ का ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ के फिल्म इंडस्ट्री में जो वक्त मैंने गुजारा, गो के कामयाबी नहीं मिली लेकिन मेरे वो बड़ी प्लेजेंट फीलिंग है। वहाँ जहाँ लोग तरस जाते थे ये हमारे माजी के टॉप एक्टर्स को, टॉप स्टार्स को देखने के लिए, तो मैंने उनके दरमियान में रह के टाइम गुजारा है और उनके साथ बस सलाम दुआ होती थी और वो बड़ी शफकत से पेश आते थे और वो मेरे लिए बहुत ही गोल्डन मोमेंट्स थी और वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। जिन्होंने मेरी 2 वीडियोस पहले देखी है तो उनको पता होगा। दूसरों को मैं बताता हूँ, मैं जनाब सैयद एस सुलेमान साहब का शागिर्द था और डायरेक्शन असिस्टेंट, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मैं उनके यूनिट में दाखिल हुआ और उसके बाद आहिस्ता शौक था एक्टिंग करने का। तो बेशुमार जो माजी के टॉप सुपरस्टार्स हैं उनके साथ उनको देखने का, परखने का मौका मिला। तो अब यकीन करें मैंने उस दौर में जो अदब देखा, जो एहतराम देखा, अनबिलीवेबल। सीनियर का जूनियर जिस तरीके से एहतराम कर रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तो बेशुमार टॉप हीरो हैं जिनके साथ मेरा बड़ा उनकी सोहबत में बैठने का इत्फाक हुआ। तो आज मैं एक बड़ी सदाबहार और बड़े ही कमाल पर्सनैलिटी का जिक्र करूंगा जिन्हें आप सब लोग जानते हैं और जिनके आप सब लोग फैन हैं। तो मैं इंशाल्लाह उनका आपके सामने जिक्र करता हूं। जी व्यूअर्स, तो जिस पर्सनैलिटी का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, क्या बात है, अनबिलीवेबल। क्योंकि मैंने उनको बड़ा डीपली देखा है, वॉच किया है, स्टार्ट उनका भी देखा है और उनका एंड भी देखा है और आप लोगों ने देखा, मैंने क्लोजली देखा है। तो मैं जनाब अल्लाह जन्नत नसीब करे, जनाब मोहतरम हाजी सुल्तान रईस साहब का जिक्र करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं जब छोटा सा था, वेरी स्टार्ट में, क्योंकि उनको बशीरा फिल्म से बूस्ट मिला, उससे पहले तो वो ये जब उनका लाइफ का स्टार्ट हुआ तो एज ए एक्स्ट्रा एक्टर और फाइटर के तौर पे उनका हुआ और वो इतने बाअदब मैंने उस दौर में अपनी आंखों से देखा। अब उस वक्त को उनका कोई मुकाम नहीं था तो वो अदब करते थे, घुटनों को हाथ लगाना, डायरेक्टर के हर एक के आगे झुक के बात करना। तो मैंने वो देखा तो उस वक्त ये फील होता था क्योंकि ये एक आम सा नया सा बंदा है तो हर एक का अदब कर रहा है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 बशीरा फिल्म बनी। अच्छा, मैंने उस बंदे को उस दौर में देखा जब वो नया नया था। तो यानी वो एवेन्यू स्टूडियो में ही बाहर रेडियो पे सो जाया करता था और ये स्ट्रगल उसकी बेइंतहा स्ट्रगल, बारह अल्लाह पाक ने अरूज दिया। मैंने जब उनको करैक्टर मिलने शुरू हो गया तो उसके बाद भी मैंने उस बंदे को देखा कि इतनी आजिज़ी, इतनी इंकसारी मैंने किसी बंदे में नहीं देखी कि हीरो और एक्टर बनने के बाद भी मैं देखता हूं तो वो फर्श पे बैठा हुआ है, आलती पालती मार के दोस्तों के साथ गपशप लगा रहा है, जूनियर्स के साथ बड़ी शफकत से पेश आ रहा है। उस बंदे में कोई प्राउडनेस नाम की चीज़ नहीं थी। उसके बाद उसकी बशीरा फिल्म सुपर हिट चली गई और उसके बाद उस बंदे को कोई पकड़ नहीं सका। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। अब मैंने उनका वो दौर भी देखा जब बशीरा रिलीज हुई और वो प्लेटिनम जुबली और पता नहीं क्या क्या वो सुपर, और सुल्तान रईस साहब की बहुत ज़्यादा उनका वो हो गया, पॉपुलर हो गया वो। तो व्यूअर्स, बशीरा के बाद फिर वो चल सो चल हो गया और अब यकीन करें इन आंखों से देखा है कि जो प्रोड्यूसर थे वो सुल्तान रईस साहब के पीछे एडवांस पेमेंट्स लेके वो उनके पीछे हुआ करते थे। अब वो उस बंदे की डायरी में टाइम ही नहीं हुआ। वो दौर था जब एक सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक शिफ्ट हुआ करती थी और एक रात 7 बजे से लेके रात 3-4 बजे तक शिफ्ट हुआ करती। ये 2 शिफ्टें स्टूडियोज में चला करती थी। अब सुल्तान रईस साहब पे काम का इतना प्रेशर था और उनकी खूबी ये थी कि वो किसी को इनकार नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने फिर
फिर सबसे पहले ना टेडी शिफ्ट का रिवाज सुल्तान रईस साहब ने निकाला। एक टेडी शिफ्ट बनाई गई सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। तो वो 3 घंटे की शिफ्ट, फिर उन्होंने प्रोड्यूसर्स को टाइम देना शुरू कर दिया, तो वो 3 शिफ्टें हो गई जी, 10 से 6, 6 से रात 3, और एक सुबह टेडी शिफ्ट हो गई। अच्छा, उस पे भी फिर वो पॉपुलर होते गए, हर फिल्म उनकी सुपरहिट जा रही है। तो उसके बाद जनाब ये टाइम आया कि सुल्तान रईस साहब ने हर प्रोड्यूसर को 2-2 घंटे का टाइम देना शुरू कर दिया, और वो एक दिन में 10-10, 15-15 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। इतना बिजी बंदा, इतना। और मैंने आखिरी दौर में भी उनको देखा है कि वो डे एंड नाइट स्टूडियोज में ही रहा करते थे, और शूटिंगें सारी होल नाइट, और वो अपने घर नहीं जाया करते थे। इसलिए नहीं जाया करते थे कि जो ड्राइव करने में, घर पहुंचने में, जाने में, सोने में, और फिर सुबह टेडी शिफ्ट में पहुंचने में टाइम लगना है, तो वो वहीं जनाब स्टूडियो के ऑफिस में सो जाया करते थे। और मुझे इतनी तकलीफ होती है कि उस बंदे ने, इतना अच्छे अखलाक का मालिक, इतना मेरे साथ बड़ा, उनके साथ 2-4 मुलाकातें हुई हैं, इतनी शफकत से वो पेश आते थे। और मुझे इतना अफसोस होता है उस बंदे के लिए कि अब देखें, सारी जिंदगी जिसको कहते हैं कोल्लू का बैल बन के उसने काम किया। मैंने सुल्तान रईस साहब को अपनी आंखों से अपना आराम उनको बर्बाद करते देखा है, अपने दोस्तों की खातर, अपने प्रोड्यूसर्स की खातर, किसी का कोई इन टाइम सेट पे पहुंचना, और स्ट्रगल करते 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 आखिरी वक्त तक वो इतनी शदीद मेहनत कर रहे थे। उन्होंने स्टूडियोज में मस्जिदें बनवाई, उन्होंने नमाज शुरू करवा दी, तमाम एक्स्ट्रा लड़के, एक्स्ट्रा फाइटर, ये वो पूरा यूनिट, इधर अजान वो खुद दिया करते थे, अजान होनी, उन्होंने पूरा स्टूडियो बंद हो सकता था, ये उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और वो मस्जिद में खुद इमामत करवाया करते थे, और नमाजें उन्होंने शुरू करवा दी। इतना अल्लाह का नेक बंदा, कई लोगों के, जूनियर स्टाफ के खासकर वो बहुत ज्यादा हेल्प किया करते थे। मुझे तकलीफ सिर्फ ये बात है, और मैं अपने दोस्तों को भी कहूंगा कि इतना काम किया करें और अपनी लाइफ को भी टाइम दिया करें। सुल्तान रईस साहब ने मुरव्वत में आके कोल्लू का बैल बन के काम तो वो करते रह गए, लेकिन खुद को वो एंजॉय नहीं कर सके, खुद को वो टाइम नहीं दे सके। और उनका इतना बेशुमार बेइंतहा पैसा जो है वो उनके किसी काम नहीं आया। वो तो आखिरी वक्त तक यार एक मजदूर की तरह काम करते रहे, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी पेन होती है। मुझे कई उनसे मुलाकातें हुई, और यकीन करें उन जैसा शफीक बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत नसीब करे, और वो हमेशा उनको उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह पाक आप सब भी दुआ कीजिएगा। ऐसा बंदा फिल्म इंडस्ट्री में वन एंड ओनली सुल्तान रईस साहब, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, और उनको उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही शफीक इंसान। तो ये मैंने आज सुल्तान रईस साहब के बारे में डिस्कस किया आपसे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे मैं किसी दूसरे सुपरस्टार के बारे में आपसे बात करूंगा, और उनकी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। और मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को दबाएं। मैं आपका बड़ा मशकूर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।